नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी डे में तो अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। मन की शक्ति को ध्यान की शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति आपकी योग्यता एवं कुशलता को बढ़ाती है। जब मनुष्य किसी योजना पर काम करना शुरू कर दे तो उसे असफलता का डर अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए और कभी भी शुरू किए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग पूरे मनोयोग से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अंततः वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। मनोयोगी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अन्यत्र नहीं जाने देता। कार्य को सफलतापूर्वक करने की जो तत्कालिक खुशी व्यक्ति को मिलती है, वही उसका इनाम है। इसलिए कार्य को पूर्णता से करने पर भी यदि व्यक्ति को किसी कारण से सफलता नहीं मिलती तो वह इतना दुख नहीं देती है जितना बेमन से किए गए कार्य को करने के बाद मिलने वाली असफलता से दुख महसूस होता है। व्यक्ति के मन में यह कसक रहती ही है कि हमने पूरे मनोयोग से काम नहीं किया। सफलता के लिए हमें एकाग्र चित्त होकर अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है। इसलिए मनोयोग व मनोबल से किया कर्म सार्थक परिणाम देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है, इसलिए विश्वास की शक्ति को पहचाने। महाभारत के एक प्रसंग के दौरान जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं तो किसी शिष्य को पेड़ दिखाई देता है, किसी को शाखाएं, जबकि कुछ ने केवल चिड़िया को देखा। सिर्फ अजरुन ने कहा कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इस प्रकार केवल अजरुन ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी तरह अपनी प्रगाढ़ रुचि के कारण ही एकलव्य ने मिट्टी से निर्मित द्रोणाचार्य की प्रतिमा से सीख ली थी। किसी लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूपेण ध्यान देना ही एकाग्रता है। एकाग्र मन किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त नहीं हो सकता। एकाग्रता का अर्थ यह है कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा और मन को इच्छित दिशा में केंद्रित करना। ध्यान व एकाग्रता से मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। जब मन की शक्ति बिखरी हुई हो तो आप इसे सफलता की दिशा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मन की शक्ति को ध्यान की शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति आपकी योग्यता एवं कुशलता को बढ़ाती है। हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश और दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? अब यह सुनकर क्या हो रहा है? यदि हम यह समझ जाएं, तो हम संभवतः अपने शेष जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान है जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कई ज्यादा हैं। चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते, हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। अब यह हम पर बहुत अधिक दबाव है। अपने आप को केवल साधारण लोग समझना आसान है। मैं कौन हूं? हमारा एक अवचेतन पहलू भी है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार हैं। एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक अच्छे व्यक्ति की तरह और एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं। लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है? हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वास्तव में नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है। कहां? हर जगह, लेकिन विशेष रूप से अवचेतन मन में। हम वह बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं असफलता हमें वह मिल जाती है। आपको समझ आया ना? ठीक है, तो हम अब यह जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे साथ हर दिन हर पल रह रहा है। हम
संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने अवचेतन मन को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन की देखभाल कैसे करें, हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाएं, बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बस लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे, पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाएं, बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बस लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे, पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार आए तो उन्हें आने दें, अपने आप को ढक लें और ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास करें या अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियां थीं या कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। नियमित ध्यान करें। हाँ, आपने सही समझा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे, यह स्वाभाविक है। एक विशेष विशरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है, जान लें कि यह बहुत अच्छा करता है और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद लें। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वे थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें। ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। ये एक सुंदर विचार नहीं है ना? कड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस अपने आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है। अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं। जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे।
जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें
तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको एक कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।